आगरा से कोटा तक होता रहा रेप, नाबालिग को बेचने और नौचने की ऐसी कहानी की रूह कांप जाएगी। ये कहानी आगरा की ऐसी नाबालिग लड़की की है जो खुशियों में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया कि पल भर में उसका जीवन तबाह हो गया। 17 साल की नाबालिग की इस्मत को 8 दिनों में दर्जनों बार लूटा गया। यही नहीं, उसे आगरा से बाहर ले जाकर बेचा भी गया। उसकी जबरन शादी भी कराई, बंधक बनाकर रखा। हैरत की बात तब हुई जब नाबालिग केस में पोस्को के तहत केस दर्ज करने से मना कर दिया। उसकी काउंसलिंग भी नहीं हुई। झकझोर देने वाले मामले में कहानी में पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशाना उठा रहे हैं। आगरा के सैया की रहने वाली 17 साल की नाबालिग अपनी दादी के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में आई थी। किसी काम से दादी को गांव लौटना पड़ा। वह नाबालिग को छोड़ गई। नाबालिग की दोस्ती स्थानीय निवासी एक लड़की से हुई। वह लड़की नाबालिग को अपने घर ले गई। लड़की की मां और दूसरी बेटी ने नाबालिग के साथ जुल्म किया। वो कहानी लिखी कि उसका जीवन तबाह हो गया। चंदा के साथ पहले तो आगरा में गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसे राजस्थान कोटा ले जाकर 45,000 रुपये में बेच दिया। उसकी जबरन शादी करा दी गई। राजस्थान में नाबालिग का लगातार दुष्कर्म किया गया। कोटा में बेची गई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जिम्मेदारों की शिथिलता से तस्कर खूब फायदा उठाते हैं। पैरवी नहीं होने से मामला ठंडे बस्ते चला जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जगदीशपुरा की रहने वाली शकुंतला नामक महिला अपने साथियों के साथ 18 जून को नाबालिग को कोटा ले गई। वहां एक होटल में पीड़िता का 45,000 रुपये में सौदा हुआ। पीड़िता के पिता ने बताया कि 21 जून को बेटी की शादी जबरन राकेश नामक युवक से करा दी गई। उसे कोटा से अजमेर के केकड़ी जिले ले जाया गया। वहां बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 8 दिनों तक होती रही दरिंदगी। पीड़िता के पिता ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि उसकी बेटी 18 जून को लापता हुई थी। सबसे पहले उसके साथ तांत्रिक ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। 21 जून को राकेश को बेच दिया। होटल और केकड़ी जिले में राकेश के घर में उसके साथ 26 जून तक गंदा काम होता रहा। पीड़िता ने अपनी आप बीती में बताया कि उसे नशे की हालत में रखा जाता था। जब भी उसे होश आता था, उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते थे। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 26 जून की रात उसकी बेटी ने उसके भाई से फ़ोन करके अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। उसके बाद वह दरिंदों के चुंगल से निकलकर भाग आई। रात करीब 12 बजे वह एक पेट्रोल पंप पर आकर बैठ गई, जहां राकेश महिला साथ आ गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि पुलिस ने पैसे लेकर उनकी बेटी को बेचने वाली शकुंतला और सनी नाम के युवक के सुपुर्दगी में दिया। धारा 366 में दर्ज हुआ मामला। नाबालिग के पिता ने अपनी शिकायत में बेटी के शैक्षणिक दस्तावेज पेश किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह केस पॉक्सो में दर्ज नहीं हुआ और न ही पीड़िता की काउंसलिंग कराई गई। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग को ही वादी बना दिया। थाना जगदीशपुरा में धारा 366 में केस दर्ज हुआ, जबकि पिता से तहरीर नहीं ली। इस संबंध में मिशन शक्ति अभियान की नोडल एसीपी एतमादपुर सुकन्या शर्मा का कहना है कि दस्तावेजों में बच्ची की उम्र नाबालिग है, तो पॉक्सो में उसका केस दर्ज होना चाहिए था। इसके साथ उसकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही है। एक और खबर के मुताबिक महिला को हॉस्टल से उठाकर ले गए दरिंदे। कार में फाड़े कपड़े, पूरी रात बारी बारी से किया रेप। अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि वह 30 जून को सेल्स वूमेन के तौर पर काम करने के लिए मियाँपुर गई थी, जहां इन 2 लोगों ने उससे मुलाकात की। बाद में उन्होंने एक हॉस्टल से कार में उठाया। रियल एस्टेट फर्म में सेल्समैन के तौर पर काम करने वाले 2 लोगों ने कथित तौर पर एक महिला के साथ पूरी रात अपनी कार में यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने कथित तौर पर महिला को कोल्ड ड्रिंक और मिठाई में नशीला पदार्थ मिलाया। जनार्दन और सांगा के रूप में पहचाने गए इन दोनों लोगों के खिलाफ मियाँपुर पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि वह 30 जून को सेल्स वूमेन के तौर पर काम करने के लिए मियाँपुर गई थी, जहां 2 लोगों से उसकी मुलाकात हुई। बाद में उन्होंने उसे एक हॉस्टल से कार में उठाया और यादगिरी गुट्टा में एक साइट पर ले गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि मीटिंग खत्म होने के बाद घर लौटते समय उन्होंने एक निर्माणाधीन इमारत में अपनी कार रोकी और उसे बताया कि कार खराब हो गई। महिला ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसे कुछ खाने को दिया।
जिसे उसने लेने से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे कोल्ड ड्रिंक और मिठाई खाने के लिए मना ही लिया। उसने बताया कि इन चीज़ों को खाने के बाद उसे तुरंत चक्कर आने लगे। साइबराबाद पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा कि स्थिति का फायदा उठाते हुए 2 लोगों ने उसके कपड़े उतारे, उसके अंगों को छुआ और उसके साथ दुर्व्यवहार किया तथा मारपीट भी की। इसके अलावा एक के बाद एक उन्होंने 1 जुलाई की सुबह तक उसका यौन शोषण किया। उसके बाद उसे हॉस्टल में छोड़कर भाग गए।